गुड मॉर्निंग एवरीवन। दीप्ति एस के एजुकेशन हब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9 क्षेत्र मिति का अध्ययन करेंगे। परिमाप। किसी भी बंद आकृति के चारों ओर की कुल दूरी को उसका परिमाप कहते हैं। जैसे किसी खेत के चारों ओर बाड़ लगाना, किसी टेबल के चारों ओर की दूरी है, वह परिमाप कहलाती है। अगला है क्षेत्रफल। किसी भी आकृति के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे किसी भी खेत में फसल उगाना। जब हम किसी खेत में फसल उगाते हैं तो वह उस खेत के अंदर का भाग होता है तथा वह क्षेत्रफल कहलाता है। इसी प्रकार जब हम ब्लैक बोर्ड पर अंदर कुछ लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड का जो अंदर का भाग है वह क्षेत्रफल होता है। आयतन। किसी भी त्रिविमीय वस्तु के द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। जैसे किसी भी बर्तन में कितना पानी आएगा तो वह उसका आयतन होता है। इसी प्रकार किसी कक्षा में कितने टेबल रख सकते हैं, किसी बॉक्स के अंदर कितनी बोतल रख सकते हैं, ये सभी चीज़ें आयतन के अंतर्गत आती हैं। इस प्रश्नावली में हमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट है घन। जैसा कि चित्र में बताया गया है, घन की जो आकृति है उसका उदाहरण होता है पासा। अर्थात वर्ग की जब 6 भुजाएं होती है उनको आमने सामने रखते हैं तो पासे का निर्माण होता है। इसे हम घन कहते हैं। किसी भी घन में 6 फलक होते हैं तथा 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा इंटू भुजा। इसी प्रकार घन का आयतन होता है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। अगली आकृति है घनाभ। जैसा कि चित्र में दिया हुआ है, घनाभ जो होता है वह आयत की तरह होता है। अर्थात जब हम 6 आयतों को आमने सामने खड़ा करें तो घनाभ का निर्माण होता है। घनाभ का सबसे अच्छा उदाहरण बक्सा होता है और माचिस होती है। हम देखेंगे कि घनाभ में 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं तथा 12 किनारे होते हैं। घनाभ में एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसी प्रकार घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट टॉपिक है बेलन। जैसा कि चित्र में दिया हुआ है, एक बेलन है जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। बेलन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है जो हमारे घरों में ड्रम होता है जिसमें हम पानी भरते हैं या फिर अनाज रखते हैं। इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस r और बेलन का आयतन होता है πr² h। यहाँ पाई का मान 22/7 होता है तथा कहीं कहीं पर पाई का मान 3.14 दिया होता है। r यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या होती है
तथा h जो है वेलन की ऊंचाई होता है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9 क्षेत्र मिति के थ्योरी का अध्ययन कर चुके हैं। आगे इस प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं वह हम आगे के वीडियो में हल करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।